जाट मूवी ने 10 अप्रैल 2025 को थिएटर में कदम रखा और सबकी नजर थी कि क्या ये फिल्म गदर 2 जैसा धमाल करेगी। लेकिन गदर 2 ने पहले दिन 40 करोड़ कमाए थे, यानी जाट उसका सिर्फ 25%। तो जाट इन सबसे पीछे क्यों रह गई? दिल्ली एनसीआर को छोड़कर कहीं भी 1 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं हुआ। लेकिन बड़े शहरों जैसे मुंबई, बेंगलोर में हाल खराब रहा। लिखा 153 मिनट की जाट में बस एक्शन ही जिंदा है, कहानी पुरानी और लॉजिक गायब। उनके डायलॉग तारीख पे तारीख ने इतिहास रच दिया। गदर एक प्रेम कथा ने सनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोस्तों, एक सवाल, एक एक्शन हीरो जिसका नाम सुनते ही थिएटर्स में सीटियां और तालियां गूंज उठती हैं, क्या वो आज भी वही धमाका कर सकता है? जी हाँ, बात हो रही है सनी देओल की, जिन्होंने गदर 2 से पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था। लेकिन अब उनकी नई फिल्म जाट रिलीज हो चुकी है और कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। क्या जाट ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया या फिर ये कहानी कुछ और ही है? तो सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या साउथ के डायरेक्टर्स बॉलीवुड की दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जाट मूवी की। ये मूवी आखिर है क्या? 10 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई जाट एक एक्शन थ्रिलर है जो एक छोटे से तटीय गांव यानी कोस्टल विलेज की कहानी बयां करती है। सनी देओल इसमें ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह उर्फ जाट का किरदार निभा रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो गलती से इस गांव में पहुंचता है और वहां के लोगों की जिंदगी बदल देता है। सामने है रणदीप हुड्डा, जो रणतुंगा नाम का खतरनाक विलेन बने हैं। इनके साथ ही विनीत कुमार सिंह, रेजिना कैसेंड्रा, छायामी खेर और राम्या कृष्णन और जगदीप बाबू जैसे सितारे फिल्म को डायरेक्ट किया है। गोपीचंद मालिनेनी, जिनका तेलुगु सिनेमा में बड़ा नाम है, उनकी फिल्में जैसे क्रैक और वीरा सिमा रेड्डी ने साउथ में धूम मचाई थी। जाट की कहानी कुछ यूं है, रणतुंगा और उसका गैंग सालों से गांव को लूट रहा है। सनी का किरदार पहले तो सिर्फ देखता है, लेकिन फिर वो इन गुंडों के खिलाफ जंग छेड़ देता है। ट्रेलर में सनी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, इस 2.5 किलो के हाथ की गूंज नॉर्थ ने सुनी, अब साउथ भी सुनेगा। थिएटर्स में सीटियां तो बनती हैं। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। फिल्म का बजट है करीब 100 करोड़ रुपए और ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम 5 भाषाओं में रिलीज हुई है। प्रोड्यूसर्स हैं माइत्री मूवीज मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री, यानी वही लोग जिन्होंने पुष्पा बनाई थी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या इतने बड़े स्टार्स साउथ का तड़का और सनी का 2.5 किलो का हाथ मिलाकर जाट को गदर 2 जितना बड़ा हिट बना पाए, या फिर कोई और कहानी सामने आई? चलो बॉक्स ऑफिस के नंबर्स पर नजर डालते हैं। जाट मूवी ने 10 अप्रैल 2025 को थिएटर में कदम रखा और सबकी नजर थी कि क्या ये फिल्म गदर 2 जैसा धमाल करेगी। तो चलो नंबर्स को एक एक करके देखते हैं। पहला दिन, जाट मूवी ने भारत में 9.5 करोड़ रुपए नेट कमाए। वर्ल्ड वाइड ग्रोस रहा 13 करोड़, जिसमें ओवरसीज से सिर्फ 1.5 करोड़ आए। हिंदी ऑक्यूपेंसी रही 14.28%, यानी थिएटर्स में औसतन 14% सीटें भरी। दिल्ली एनसीआर में 19% और जयपुर में 20% ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन मुंबई में सिर्फ 11%। दूसरे दिन कलेक्शन गिर गया, 7 करोड़ नेट, वर्ल्ड वाइड ग्रोस पहुंचा 22 करोड़, ऑक्यूपेंसी और कम हुई 11.19%। सुबह के शोज में तो सिर्फ 5.4% सीटें भरी थी, रात को थोड़ा बढ़कर 17.4%। तीसरा दिन शनिवार को थोड़ी जान आई, 10 करोड़ नेट, कुल मिलाकर 3 दिन में भारत में 26.5 करोड़ नेट और वर्ल्ड वाइड 35 करोड़ ग्रोस। अब इन नंबर्स को समझते हैं। 9.5 करोड़ की ओपनिंग सुनने में ठीक लगती है, लेकिन गदर 2 ने पहले दिन 40 करोड़ कमाए थे, यानी जाट उसका सिर्फ 25%। सलमान खान की सिकंदर ने भी 26 करोड़ की ओपनिंग दी थी, जो फ्लॉप मानी गई। आपको बहुत बड़ा सिकंदर समझता है, इंसाफ दिलाएगा तू? इंसाफ नहीं, साफ करने आया हूं। कायदे में रहो, फायदे में रहो। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स ने 12 करोड़ से शुरुआत की थी, तो जाट इन सबसे पीछे क्यों रह गई? जाट ने एडवांस में सिर्फ 2.37 करोड़ की टिकटें बेची, जबकि गदर 2 ने 17.6 करोड़। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर कहीं भी 1 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं हुआ। ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि मास एक्शन फिल्मों में वॉक इन ऑडियंस बड़ा रोल निभाती है, खासकर छोटे शहरों में।
और हाँ, जाट को छोटे शहरों बरेली, पटियाला, लखनऊ में 40% तक ऑक्यूपेंसी मिली, लेकिन बड़े शहरों जैसे मुंबई, बेंगलोर में हाल खराब रहा। जाट को रिलीज के दिन से ही अजीत कुमार की साउथ फिल्म गुड बैड अगली से टक्कर मिली, जिसने पहले दिन 28 करोड़ कमाए। मुंबई और साउथ के शहरों में जाट के 400 शोज कम हुए, खासकर दूसरे दिन। सलमान की सिकंदर भी अभी थिएटर्स में थी, जिसने 107 करोड़ रुपए कमा रखे थे। लेकिन दोस्तों, नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। जाट को कुछ फैंस ने मास एंटरटेनर कहा, तो कुछ ने स्टोरी को कमजोर बताया। चलो अब देखते हैं कि फिल्म की असल कहानी और रिव्यूज में क्या निकला। दोस्तों, जाट की कहानी को अगर एक लाइन में कहूँ तो यह है एक गाँव, एक खूंखार विलेन और सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ। लेकिन क्या ये कहानी ऑडियंस को बांध पाई? आइए पहले कहानी को थोड़ा और समझते हैं, फिर रिव्यूज और ऑडियंस की राय देखते हैं। सनी का किरदार बलदेव एक ट्रेन में अयोध्या जा रहा होता है, लेकिन ट्रेन चिराला के पास एक गांव में रुक जाती है। ये गांव रणतुंगा के आतंक से जकड़ा है। इस गांव में क्या हुआ है? बताओ, किसने किया ये सब? रणतुंगा का भाई सोमुलू और उसकी पत्नी भारती भी इस गैंग का हिस्सा है। सनी पहले तो चुप रहता है, लेकिन जब गांव वालों की तकलीफ देखता है तो वो जाट बनकर गुंडों को सबक सिखाता है। कहानी में एक्शन, ड्रामा और थोड़ी सी इमोशनल गहराई भी है। लेकिन क्या ये नया है? अब देखते हैं क्रिटिक्स ने क्या कहा। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, गोपीचंद मालिनेनी का साउथ स्टाइल साफ दिखता है। पहला हाफ मजेदार और सनी की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है, लेकिन कहानी में नयापन नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी 5 में से 3 स्टार्स दिए, बोले जाट वही पुराना सनी देओल मसाला है, जोरदार डायलॉग्स, बड़ा एक्शन, फैंस को मजा आएगा, लेकिन नई ऑडियंस को कुछ कम लग सकता है। बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा ये एक पैसा वसूल मास एंटरटेनर है। सनी की एनर्जी और रणदीप की विलेनगिरी कमाल है। लेकिन scroll.in ने कड़ी आलोचना की, लिखा 153 मिनट की जाट में बस एक्शन ही जिंदा है, कहानी पुरानी और लॉजिक गायब। अब देखते हैं ऑडियंस का रिएक्शन, यानी एक्स पर फैंस ने क्या कहा। एक यूजर ने लिखा, जाट मास एंटरटेनर है, सनी पाजी का एक्शन और रणदीप का विलेन लुक जबरदस्त है। लेकिन दूसरा यूजर बोला, एक्शन तो ठीक है पर स्टोरी सिकंदर जैसी ढीली, कुछ नया होता तो मजा आता। छोटे शहरों के थिएटर्स में तालियां बजी, खासकर सनी पाजी के बीच वाले फाइट सीन पर, लेकिन मल्टीप्लेक्स में ऑडियंस थोड़ी शांत थी। दोस्तों, ये मूवी आखिर क्यों नहीं चली पूरी तरह? जिसमें 3 बड़ी वजह दिखती हैं। पहला कारण, बड़ी उम्मीदें। गदर 2 ने 525 करोड़ कमाए थे, लोग चाहते थे वैसा ही नॉस्टैल्जिया और स्केल, लेकिन जाट एक नई कहानी है जिसमें वो जादू नहीं था। दूसरा कारण, लैक ऑफ स्टोरी, यानी कहानी का अभाव। साउथ स्टाइल एक्शन भारी है, लेकिन स्टोरी में गहराई कम। तीसरा कारण, कंपटीशन और जातिवाद। अजीत की गुड बैड अगली और सलमान की सिकंदर ने स्क्रीन और ऑडियंस को बांट दिया। साथ ही यहाँ जाट कम्युनिटी के चलते भी इस मूवी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गदर मचाने वाली है इस बार जाट, और पूरी जाट टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सनी जी है, रणदीप है, विनीत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले मेरे मन में जो सवाल आया वो ये कि जाट क्यों? इसलिए क्योंकि हमें एक टाइटल चाहिए था, तगड़ा टाइटल चाहिए था, तो हमने सोचा जाट से तगड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो जाट को लेकर क्योंकि मेरे मन में और 1-2 सवाल आए। वो ये कि अगर आपको पता हो, यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि आप अगर अपनी गाड़ी में जाट लिख रहे हैं, गुज्जर लिख रहे हैं, राजपूत लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उनका जुर्माना होगा। जातिवाद को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, जाट ने कोशिश तो की, लेकिन गदर 2 जैसा जादू दोहरा ना सकी। और ये मूवी जितनी भी अभी तक चली या आगे चलेगी, उसकी वजह है सनी पाजी की पुरानी और एक्चुअल ऑडियंस, क्योंकि सनी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इमोशन है। 80 के दशक से लेकर 2025 तक उनका सफर किसी रोल कोस्टर से कम नहीं। इनकी कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और देखते हैं कि आज भी क्यों ऑडियंस के दिलों पर राज करते हैं। शुरुआत होती है 80 के दशक से। सनी ने 1983 में बेताब से डेब्यू किया, जो उनके पिता धर्मेंद्र की प्रोडक्शन थी। फिल्म हिट हुई और सनी रातों रात रोमांटिक हीरो बन गए। लेकिन असली पहचान मिली 1985 में अर्जुन से, जहां वो एक गुस्सैल नौजवान बने। फिर आई पाप की दुनिया 1988 में और त्रिदेव 1989 में। दोनों फिल्में टॉप 5 कमाई वाली फिल्में थी। 90 के दशक में, यानी सनी पाजी का गोल्डन दौर। 1990 में घायल ने सनी को एक्शन का बादशाह बना दिया।
इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस तोड़ा बल्कि सनी को फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड भी दिलाए। इसके बाद दामिनी 1993 में उनके डायलॉग तारीख पे तारीख ने इतिहास रच दिया। इस फिल्म ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड दिलाया। लड़ने वाला रहेगा ना ही इंसाफ मांगने वाला, रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलाद, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। 90s में सनी की हर फिल्म जैसे जिद्दी, घातक, बॉर्डर, हर फिल्म थिएटर्स में तूफान लाती थी। फिर 2001 में गदर का धमाल। गदर एक प्रेम कथा ने सनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1.3 बिलियन रुपए वर्ल्ड वाइड कमाई के साथ ये उस समय की सबसे बड़ी हिंदी हिट। सनी का तारा सिंह और वो हेडपंप वाला सीन आज भी आइकॉनिक है। लेकिन दोस्तों, हर सितारे की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब सितारे थोड़े डगमगाते हैं, यानी उनका मुश्किल दौर। गदर के बाद सनी की सोलो फिल्में नहीं चली। इंडियन 2001 में, अपने 2007 में, यमला पगला दीवाना सीरीज 2011 से 18 ने थोड़ा बहुत कमाया, लेकिन वो जादू नहीं था। 2001 से 2023 तक 22 साल में सनी को एक भी बड़ी सोलो हिट नहीं मिली। फिर वापसी हुई गदर 2 से। गदर 2 ने सब कुछ बदल दिया। पहले दिन 40 करोड़, कुल मिलाकर 525 करोड़ नेट भारत में और 691 करोड़ वर्ल्ड वाइड। सनी फिर से सुपरस्टार बन गए। एनालिस्ट कोमल नेहता ने कहा, सनी का फैन बेस छोटे शहरों में आज भी अटूट है। गदर 2 ने साबित किया कि सनी का 2.5 किलो का हाथ अभी भी भारी है। जाट मूवी और इसके भविष्य की बात करें, जाट में भी सनी वही गुस्सा, वही एनर्जी लेकर आए, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं रहा। फिर भी सनी रुकने वाले नहीं। उनकी अगली फिल्में बॉर्डर 2 दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन के साथ, और लाहौर 1947 आमिर खान की प्रोडक्शन 2026 में धमाल मचा सकती है। सनी ने हाल ही में कहा, मैं फिल्में दिल से बनाता हूँ, नंबर्स की चिंता नहीं करता। लेकिन दोस्तों, सनी की ये जर्नी सिर्फ उनकी नहीं, ये उस ऑडियंस की है जो थिएटर्स में उनके डायलॉग पर सीटियां बजाती है। सवाल ये है, क्या उनका ये पुराना स्टाइल आज की इस नई जनरेशन को पसंद आएगा या बॉलीवुड को कुछ नया करना होगा? दोस्तों, सनी देओल को समझने के लिए हमें बॉलीवुड के एक्शन सिनेमा को समझना होगा। ये वो जोनर है जिसने लाखों दिलों को जीता, थिएटर्स को भरा और स्टार्स को भगवान बनाया। तो चलो समय की मशीन में बैठते हैं और देखते हैं कि बॉलीवुड का एक्शन कहां से कहां पहुंचा। 70 से 80 का दशक बॉलीवुड में एक्शन की शुरुआत हुई अमिताभ बच्चन से। जंजीर 1973 में, शोले 1975 में और दीवार 1975। इन फिल्मों ने एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट दिया। धर्मेंद्र जैसे स्टार्स ने भी शिकारी जैसी फिल्मों से एक्शन को बढ़ाया, लेकिन यह दौर ड्रामे और इमोशंस का था। एक्शन बस केवल एक हिस्सा था। अरे ओ साहबा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। 90s में एक्शन फिल्में बॉलीवुड की रीढ़ बनी। सनी देओल की घायल, दामिनी, संजय दत्त की खलनायक, शाहरुख की बाजीगर और अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज ने थिएटर्स में आग लगाई। डायलॉग्स जैसे तारीख पे तारीख या मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता आज भी याद है। इस दौर के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स राज करते थे और मास ऑडियंस के लिए एक्शन हीरो भगवान थे। 2000 के बाद मल्टीप्लेक्स बढ़े और ऑडियंस का टेस्ट बदला। लगान, दिल चाहता है जैसी फिल्में आई और एक्शन थोड़ा पीछे चला गया। लेकिन धूम 2004, खाकी 2004 और वांटेड 2009 ने दिखाया कि एक्शन अभी जिंदा है। सलमान खान ने वांटेड के मास एक्शन को फिर से जगा दिया। पहले इसको जरा बराबर से देख लेने दे मेरे को। बात कर रहा है, तो बहन की शादी कराएगा मुझसे? ए, कल चंगेज को मारने के लिए मेरे से पैसे लेके गया तू, और आज पार्टी बदल के इनके साथ बैठा है। मेरी पार्टी सिर्फ पैसा है, तो मुझे पैसा दे, मैं ऐसे भी ठोक दूंगा। साला कुछ चालू है। 2010 के बाद साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को हिलाया। बाहुबली 2015, KGF 2018, पुष्पा 2021 और RRR 2022 ने दिखाया कि बड़ा स्केल, बड़ा एक्शन और बड़ा ड्रामा ऑडियंस को चाहिए। बॉलीवुड ने भी जवाब दिया। पठान 2023, जवान 2023 और एनिमल 2023 ने करोड़ों कमाए। जवान ने तो 1150 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाई की। लेकिन दोस्तों, 2025 में बॉलीवुड का एक्शन सिनेमा थोड़ा लड़खड़ा रहा है। विक्की कौशल की छावा ने 31 करोड़ की ओपनिंग दी और हिट हुई, लेकिन सलमान की सिकंदर 26 करोड़ ओपनिंग और 107 करोड़ टोटल कमाई। अक्षय की स्काई फोर्स 12 करोड़ ओपनिंग और वरुण धवन की बेबी जॉन
फ्लॉप हो गई। ट्रेड एनालिस्ट अक्षय राठी ने कहा 2025 में सिर्फ वो फिल्में चल रही हैं जो बड़ा स्केल और इमोशन देती हैं। जाट इस दौर में कहाँ फिट होती है। इसका एक्शन पुराने बॉलीवुड की याद दिलाता है, लेकिन साउथ का तड़का इसे नया बनाता है। लेकिन क्या साउथ का ये तड़का बॉलीवुड को बचा सकता है? इसके लिए हमें साउथ के डायरेक्टर्स की बात करनी होगी। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि बॉलीवुड का एक्शन सिनेमा अब साउथ के बिना अधूरा है तो शायद ही तुम सहमत हो। पिछले कुछ सालों में साउथ डायरेक्टर्स ने बॉलीवुड में वो आग लगाई जो शायद पहले कम थी, और जाट इसका ताजा उदाहरण है। साउथ सिनेमा हमेशा से मसाला फिल्मों का गढ़ रहा है, लेकिन 2015 में बाहुबली ने गेम बदल दिया। एस राजामौली ने 180 करोड़ के बजट से 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए। फिर KGF ने यश को नेशनल स्टार बनाया। और पुष्पा ने अल्लू अर्जुन को हर घर में पहुंचाया। इन फिल्मों में क्या था? बड़ा एक्शन, ड्रामेटिक म्यूजिक और कहानी जो दिल को छू जाए। साउथ डायरेक्टर्स ने बॉलीवुड को अपनाया और नतीजे चौंकाने वाले आए। शाहरुख खान के साथ जवान 2023 ने 1150 करोड़ कमाए। मेट्रो फाइट सीन और SRK का डबल रोल आज भी चर्चा में है। KGF के बाद वो सालार लेकर आए जिसने 700 करोड़ कमाए। पुष्पा ने 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए और पुष्पा 2 ने 2024 में रिकॉर्ड तोड़े। जाट के डायरेक्टर गोपी चंद, जिनका तेलुगु सिनेमा में बड़ा नाम है, उनकी फिल्में क्रैक ने रवि तेजा को सुपरहिट दिलाई। जाट में उन्होंने सनी को साउथ स्टाइल में पेश किया। स्लो मोशन एंट्री, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और एक पंच में 10 गुंडों को उड़ाने वाला एक्शन। फिल्म में 4 एक्शन डायरेक्टर्स अनिल अरसू, राम लक्ष्मण, नागा वेंकट और पीटर हैन ने काम किया। पीटर ने हैदराबाद में कार चेज बनाया और राम लक्ष्मण ने मंगलुरु में शिप फाइट डिजाइन की। लेकिन दोस्तों, साउथ स्टाइल का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं। साउथ फिल्में इमोशंस और मास अपील को बैलेंस करती हैं। जाट में एक्शन तो जबरदस्त है, लेकिन क्रिटिक्स ने कहा कि कहानी में वो गहराई नहीं दिखती। सनी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा, साउथ के लोग हमसे सीखकर आगे बढ़ गए, बॉलीवुड में अब वो पैशन कम है। क्या साउथ बॉलीवुड को बचा लेगा? देखो, साउथ डायरेक्टर्स का जादू काम कर रहा है, लेकिन हर बार नहीं। सलमान की सिकंदर फ्लॉप हुई क्योंकि स्टोरी कमजोर थी। जाट भी उसी रास्ते पर है। ट्रेड एनालिस्ट जोगेंद्र तुतेजा ने कहा, साउथ का फॉर्मूला तभी काम करता है जब कहानी और इमोशन साथ हो। तो फाइनली दोस्तों, जाट ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन गदर 2 वाला जादू नहीं दोहरा पाया। सनी देओल आज भी एक्शन के बादशाह हैं। उनका एक डायलॉग, एक पंच और थिएटर्स में सीटियां बजने लगती हैं। लेकिन 2025 की ऑडियंस को सिर्फ एक्शन नहीं, कुछ नया चाहिए। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू ले और वो स्केल जो ऑडियंस को थिएटर में आने को मजबूर कर दे। हाँ जी, बहुत बोरिंग मूवी है। इतनी अच्छी मूवी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि 20-25 साल पहले अगर ये मूवी आती, लाइक घायल, घातक या गदर के टाइम अगर ये मूवी आती, तो दैट माइट बी इजीली वॉचेबल। बट अभी 2025 है सर, OTT है। एक 50 साल का बंदा जिसको टाइम भी नहीं मिला अपने कॉस्ट्यूम चेंज करने का, और वो मार रहा है, वो सबको पीट रहा है, तो ये कैसे डाइजेस्ट हो सकता है सर? फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक इज़ नाइस, सनी जी को भी हम लोग देख सकते हैं। बट जो सेकेंड हाफ है वो बहुत प्रेडिक्टेबल है एंड बहुत बोरियत होता है सर। मीन्स एवरीवन वाज वेटिंग एक्चुअली फॉर इट्स एंड। साउथ डायरेक्टर्स बॉलीवुड में नया तड़का डाल रहे हैं, लेकिन सक्सेस के लिए इमोशन, कहानी और स्टार पावर का परफेक्ट मिक्स चाहिए। सनी की आने वाली फिल्में बॉर्डर 2, लाहौर 1947 शायद वो मिक्स लेकर आए। लेकिन मैं तुमसे ये पूछता हूँ, क्या सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ आज भी बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला सकता है, या बॉलीवुड को अब नया रास्ता चुनना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना सनी पाजी की अगली फिल्म कैसी होनी चाहिए। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसे ही वीडियोस तुम तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।